नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि इस बार का जो इलेक्शन होने जा रही है, 2024 में इलेक्शन होने जा रही है, वह एक निष्पक्षता से चुनाव हो सकती है? नहीं लगता है। किसी को भी नहीं लगता है कि निष्पक्ष चुनाव इस बार होगी और फिर से कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी जिसकी वजह से फिर से चुनाव उसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेकिन आप गलत हैं। आप गलत सोच रहे हैं। देश में न्यायपालिका है और देश में ताकत सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो वह देश में व्यक्ति उपस्थित है। दोस्तों, मैं बता दूं, मोदी एंड बीजेपी सभी लोग डरे डरे से हैं। चुनाव प्रचार तो बहुत जोरों शोरों से हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को हारने का, मोदी को डराने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो मोदी जी को हारने और डांटने और फटकार लगाने की बात नहीं हो रही। बात जब सर से पानी जब बाहर जाए तो उसे दूर से तरीका से घेरना चाहिए, और सेम वही हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट को न्याय करने का तरीका बताया। बस मोदी जी की हेकड़ी निकलना चालू हो गई। आप बताएं कि देश में आप जब हैं तो देश में कुछ आपके लिए न्यायपालिका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न्यायपालिका से जब नियुक्ति किया हुआ जज को आप बाहर कर देंगे तो आप किसके भरोसे देश में न्याय की मांग कर सकते हैं? बीजेपी के सभी दर्शक हमारे वीडियो से थोड़ी सी परेशान और हैरान रहते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी ही अकेले नहीं, बीजेपी के जितने दर्शक हैं सभी लोग इस बात का जिम्मेवार हैं कि देश को बर्बाद करने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन अब कि पानी सर से पार जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी सख्ती से उन्हें हर रिपोर्ट की मांग कर रही है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कड़ी संदेश जाहिर करते हुए और सख्ती बरतते हुए न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इस बार का चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी बात न समझ में आए तो फिर से दोबारा वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगी। मुझे कहना है कि जब आप देश में हैं और आपको लगता है कि आप से बड़ा कोई नहीं है तो आप गलत हैं। आपसे भी बड़ा देश में है, वह ताकत है इस देश के अंदर, वह ताकत इस देश के हर नागरिक के पास है जो आपको सत्ता पलट कर सकती है। साहब, आपने भी रैली किया है बिहार में, बेगूसराय और आसनसोल बंगाल में आपने भी रैली किया, और आप बिहार गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में जो कल 3 तारीख को रैली हुई, उस रैली को भी देखिए, आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चारों तरफ से मोदी जी इस टाइम घिर चुके हैं। यह गारंटी है कि 2024 आने वाला टाइम मुश्किल होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर तेजस्वी का भाषण देख रहे हैं, अखिलेश यादव का देख रहे हैं, तो भाषण सिर्फ नहीं, सिर्फ उनके मोमेंट पर नजर बनाइए कि नरेंद्र मोदी जी जितने परेशान और हैरान हैं, क्यों हैरान और परेशान हैं।
उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर जे कि चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सभी लोग जे कि शिकंजा जे कि कस दिए हैं। यह जे कि शिकंजा कसना जे कि गलत है या सही है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। चुनाव आयोग को साफ साफ जे कि दो जे कि काम करना होगा आदेश के अनुसार, या तो ईवीएम को बैन कर दे या दूसरा एक स्लिप दे, एक पर्ची दे वीवीपैट के द्वारा, जे कि एक पर्ची वोटर को मिलना चाहिए। अगर यह जब तक नहीं होता है, चुनाव जे कि संपन्न जे कि नहीं होगा। ईवीएम तोड़ने की जे की खबर जे की आई, कुछ ये कि वकीलों ने, एडवोकेट ने जे कि ईवीएम तोड़ने का जे कि पूरा अनाउंसमेंट जे कि किया है, वो भी जे की बात जे कि दिखाई जाएगी आपको। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जे कि मोदी जी अपने आप को कंट्रोल में नहीं किए और जे कि 400 सीट पाने के लिए हद को पार करते हैं, तो अंजाम किसान मोर्चा, किसान जे कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो, और जे कि विपक्ष के लोग, और सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, और जे कि अनेकों जे कि जनता माफ करेगी या नहीं करेगी, इसका जवाब तो देकर ही रहेगी। आप जानते हैं, आप जे कि हेलीकॉप्टर जे कि इत्यादि से जे कि घूमते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप जनता के लिए जे कि कुछ नहीं किए हैं, जिसके बदौलत आज आप अकेले जे कि पड़ चुके हैं। अकेले चना घड़ा जे कि फोड़ेगी, यह देखा जाएगा। आज आप अकेले पड़ चुके हैं। आपके पास जे कि प्रत्याशी नहीं है जो टिकट आप दे सके। 195 लिस्ट आपने जारी किया, नामों की सूची आपने जारी किया, लेकिन उसमें जे कि क्या जे कि आपको नजर आया, आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी से इतने खिन्न जे कि लोग आ चुके हैं जो बीजेपी से दूर जे कि भाग रहे हैं। कोई प्रत्याशी जे कि नाम नहीं ले रहा है कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। आसनसोल से पवन सिंह, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। गौतम गंभीर जी को उन्होंने बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। स्वाधीन प्रज्ञा ठाकुर जी की कह रही हैं, उनको टिकट जे कि नहीं मिला है, वह जे कि कह रही हैं कि मैंने टिकट मांगा ही नहीं, टिकट मिलेगी कैसे, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ऐसे ऐसे अनेकों जे कि लोग हैं जो बीजेपी से जे कि दूरी जे कि बना रहे हैं। बीजेपी की नीयत अगर अच्छी है, बीजेपी की कार्यशैली अगर अच्छी होती, तो सभी लोग जे कि एकजुट रहते हैं। लेकिन आज क्यों जे कि दूरी जे कि बना रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि देश में बहुत ऐसे जे कि तहस नहस और बहुत जे कि एक छत्र शासन करने का और जे कि तानाशाही का कोई हिसाब जे कि नहीं रखे साहब ने, जिसके वजह से लोग जे कि दूर जे कि भाग रहे हैं। बिहार की पटना गांधी मैदान में जो जन सैलाब जे कि आया, आपने देखा। इधर जे कि अनेकों, मैं बता देना चाहता हूं कि साहब जे कि चाहे सत्ता में रहें या जे कि बाहर रहें, लेकिन उनका एक मकसद रहता है कि तानाशाही को जे कि करना है तो करना है। और कुछ उनके जे कि कह लीजिए कि एक ही चट्टे बट्टे जी की बहुत ऐसे लोग जे के हैं, छोटे छोटे दल, जैसे ओम प्रकाश राजभर को एक सीट मिला है और वो कहते हैं कि जी कि मैं जी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री जी की बनाऊंगा। संजय सिंह निषाद को एक सीट मिला है उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे दल जे कि बहुत ऐसे दल हैं जो जे कि जिनका अस्तित्व जे कि समाप्त करने पर जे कि उतरी हुई जे कि बीजेपी सरकार, और जे कि यह लोग समझते हैं कि मैं जे कि खुद ही जे कि प्रधानमंत्री जी के बन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जे कि अगर अकेले लड़ते तो उनके जे कि उनके बेटे लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं, अनेकों लोग लड़ते हैं, लेकिन इस टाइम जे कि कह रहे हैं कि मैं जे कि निस्वार्थ जे कि चुनाव जे कि लड़ रहा हूं। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने समाज को धोखा दे रहे हैं और आप अकेले
बहुत कुछ ऐसे जे कि काम जे कि कर रहे हैं जिसके वजह से जे कि नरेंद्र मोदी के जे कि शान शौकत बढ़ी रहती है। और क्या जे कि बताऊं दोस्तों, जो भी जे की बातें होगी वह जे कि बिल्कुल निष्पक्ष जे की बातें हैं। लेकिन मैं एक बात जे कि बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया हैरान और परेशान है, एग्जिट पोल दिखाती है और फिर से उससे जे कि हटा लेती है, अपने चैनल्स पर जे कि वोटिंग सिस्टम लगाते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में। जब राहुल गांधी को ज्यादा जी को वोट पड़ता है तो उस मैसेज को हटा लिया जाता है। क्यों हटा लिया जाता है? क्योंकि जनता यह जान ना पाए कि हाँ जे कि वोट जे कि किसे जे कि पड़ रहा है, कौन व्यक्ति जे कि किस स्थिति में जे कि है। चलिए दोस्तों, आप जहां भी कहीं से जे कि वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह बात जान लें कि आप अकेले नहीं, आपके साथ बहुत ऐसे जे कि लोग हैं, बहुत ऐसी ताकतें हैं जो एक मोदी जी के रहने और ना रहने से किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।